अर्जुन, अर्जुन, वो दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? हवा से हुआ होगा प्रिया, उस पर ध्यान मत दो, चलो सीधे। दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की आवाज़ सुनते ही प्रिया ने पूछा, वैसे कौन कौन रहता है यहाँ? कोनी, सिर्फ मैं और मारू बाल को थी। इस घने जंगल के बीच अकेले रहते हुए आपको डर नहीं लगता? ना, मने कोई सू डर को नहीं लागे। वो औरत उन दोनों को ऊपर वाले कमरे में ले गई, जहां एक बड़े से कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। कमरे का फर्नीचर बहुत पुराना लग रहा था। दीवार पर लगे हुए बड़े बड़े आईने धूल से सने हुए थे और कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। छत पर एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे हवेली में गूंज रही थी। आपका बच्चा लगातार रो रहा है, शायद उसे भूख लगी होगी। ना, वो तो कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर को दिखाया आपने? अठे नजदीक कोई डॉक्टर को नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं देख सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर ही हूँ, मेरे बैग में कुछ दवाइयाँ हैं, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँ। अर्जुन की बात सुनते ही पहली बार उस औरत की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। सच में हमारा बालकोनी देख सो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जब वो ठीक हो जावे तो ई थारा मारे ऊपर घड़ो बड़ो एहसान होगी। आओ सा। वो औरत अर्जुन को अपने कमरे में ले गई, जहां लगभग 1 साल का बच्चा एक बिस्तर पर पड़ा हुआ लगातार रो रहा था। अर्जुन ने उसे तुरंत चेक किया। कुछ नहीं हुआ इसे, सिर्फ पेट में कीड़े हो गए हैं। मेरे पास कुछ दवाई है, 1 चम्मच आधे कप पानी के साथ इसे रात में 3 बार पिला दीजिए, सुबह तक दर्द ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनते ही उस औरत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। बच्चे को दवाई देने के बाद अर्जुन वहां से जाने ही वाला था, तभी उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात याद रखो, रात में अपने कमरे से बाहर मत जाओ। चाहे कोई बुलावे या कोई आवाज आवे, पर दरवाजा मत खोलना। अर्जुन को उस औरत की बात बहुत अजीब लगी, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन उससे कुछ पूछ पाता, वो औरत वहां से चली गई। अर्जुन भी अपने कमरे में पहुंचा, जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। दोनों कुछ देर तक उस हवेली के बारे में बात करते रहे और फिर दोनों को कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात बीत चुकी थी, तभी प्रिया की नींद खुली। उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसने अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और पानी पी ही रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे शोर में बदलती जा रही थी। प्रिया ने घबराकर अर्जुन को उठाया। अर्जुन, अर्जुन उठो, उठो अर्जुन, अर्जुन। हाँ, क्या हुआ? बाहर कुछ शोर सुनाई दे रहा है। उस औरत ने तो कहा था कि हवेली में और कोई नहीं रहता। लगता है कोई लड़ रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए प्रिया। नहीं अर्जुन, तुम्हें याद नहीं, उस औरत ने हमें रात में दरवाजा खोलने से मना किया था। प्रिया की बात सुनते ही अर्जुन के कदम वहीं रुक गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी अचानक उनके दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। धीरे धीरे ये दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कोई जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा हो। कौन है? कौन है बाहर? अर्जुन के इतना कहते ही दरवाजे की दस्तक बंद हो गई और कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। कहीं उस औरत को हमारी मदद तो नहीं चाहिए? अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था।
मानो किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजे को जकड़ कर रखा हो, जो अर्जुन और प्रिया को बाहर नहीं जाने देना चाहती हो। आखिरकार थक कर अर्जुन और प्रिया वहीं बिस्तर पर बैठ गए। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ हवेली में फिर से गूंजने लगी। उस बच्चे के रोने में इतना दर्द था कि कुछ पल के लिए अर्जुन और प्रिया भी बेचैन हो गए। वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अर्जुन और प्रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन अर्जुन की आवाज उस कमरे में ही दबकर रह गई। अचानक बच्चे के रोने की आवाज भी बंद हो गई और एक बार फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और एक चीख के बाद धड़ाम की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इंसान ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा हो। और फिर चारों तरफ एक मनहूस सा सन्नाटा फैल गया। प्रिया बुरी तरह घबरा गई और अर्जुन से लिपट गई। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? मुझे लगता है हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतनी रात को इस घने जंगल में कहाँ जाएंगे प्रिया? मुझे लगता है हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। दोनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाहर घना अंधेरा जंगल था, कार में पेट्रोल नहीं था और कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। इसलिए दोनों ने सुबह का इंतज़ार करना ही ठीक समझा। सुबह का इंतज़ार करते करते दोनों की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह प्रिया की आंख खोली तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। अर्जुन 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 उठो उठो अर्जुन, देखो हम यहाँ इस खंडर में कैसे पहुंच गए। अर्जुन ने आंख खोलते ही अपनी नज़र आसपास दौड़ाई। ये देखकर वो हैरान रह गया कि वो दोनों एक खंडहर में थे और रात को जो बड़ा सा मजबूत दरवाज़ा वो लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ एक टूटा हुआ कमज़ोर सा दरवाज़ा था। दोनों भागते हुए बाहर के कमरे में पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? रात में हवेली और दिन में खंडर? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये खंडहर ही है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चले। बाहर का नज़ारा भी बदल चुका था। रात को जो हवेली नज़र आ रही थी अब वहाँ सिर्फ खंडहर था। दोनों सीढ़ी से उतरते हुए खंडहर के बाहर पहुँचे, लेकिन बाहर पहुँचते ही उनके पैर वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि अपनी कार जो वो उस हवेली से कई किलोमीटर दूर छोड़ आए थे, अब वो कार उस खंडहर के ठीक बाहर खड़ी थी। हमारी कार यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? पता नहीं प्रिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से भागो जल्दी। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? गाड़ी में पेट्रोल तो है ही नहीं। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन और प्रिया ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुलिस वैन आते हुए दिखाई दी। पुलिस वैन देखते ही दोनों ने चैन की सांस ली। हेलो, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प अस। पुलिस वैन में बैठे हुए इंस्पेक्टर की नज़र जैसे ही प्रिया और अर्जुन पर पड़ी, उसने अपनी कार की स्पीड तेज कर दी और पुलिस वैन सीधे उनके पास आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी से उतरते हुए उन दोनों को बड़े आश्चर्य से देखा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है यहाँ आना मना है? वो बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? बोर्ड? कौन सा बोर्ड? इंस्पेक्टर ने थोड़ी दूर पर लगे हुए एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बोर्ड
जिस पर लिखा है कि इस खंडहर के आसपास आना मना है। यह हॉन्टेड है सर। जो भी इसके अंदर गया वो वापस नहीं आया है, और अगर आया है तो अपना दिमाग का संतुलन खो चुका है। हम लोग जानबूझकर यहाँ नहीं आए। रात को हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था और इसीलिए मजबूरी में हमें इस हवेली में रुकना पड़ा। क्या कहा आपने? रात को आप इस खंडहर में थे और आप इसे हवेली बोल रहे हैं? अरे सर, रात को तो हवेली थी, लेकिन सुबह पता नहीं ये खंडहर कैसे बन गया। अर्जुन और प्रिया ने अपनी सारी कहानी उस इंस्पेक्टर को सुनाई। इंस्पेक्टर ने एक बार उस खंडहर की तरफ नज़र घुमाते हुए कहा, तो आपका कहना है कि ये खंडहर रात को हवेली थी, ठीक तो है ना आप लोग? हाँ, कई साल पहले ये हवेली हुआ करती थी, राय बहादुर की हवेली, जहाँ राय बहादुर का पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन उनके इकलौते बेटे की कोई संतान नहीं थी, और कई साल बाद जब उनकी बहू को लड़की हुई तो राय बहादुर ये सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बहू इस घर का वारिस दे। कहते हैं उस बच्ची की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, लेकिन घर वालों ने कभी भी उसका इलाज नहीं करवाया। और एक दिन छोटी सी बच्ची और उसकी माँ को सब हवेली में बंद करके यहाँ से चले गए। वो औरत अपनी बच्ची के लिए मदद मांगती रही, लेकिन इस जंगल के बीच उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन उस बच्ची ने रोते रोते दम तोड़ दिया, और अपनी बच्ची के मरने के बाद छत से कूदकर उस औरत ने भी आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद एक एक करके उस परिवार के सब लोग मरते गए, कोई एक्सीडेंट में तो कोई बीमारी से, तो किसी ने खुदकुशी कर ली बिना किसी कारण के। और धीरे धीरे ये हवेली वीरान होती गई और खंडहर में बदल गई। वैसे आप किस्मत वाले हैं सर, जो इस हवेली में रात गुजारने के बाद भी जिंदा सही सलामत बाहर आ गए। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी सुनकर दोनों के होश उड़ चुके थे, लेकिन अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ठीक है, आप गाड़ी को न्यूट्रल में करिए, मैं गाड़ी खींचने की व्यवस्था करवाता हूँ। अर्जुन कार के अंदर बैठा और उसने अपनी गाड़ी ऑन की, और गाड़ी का फ्यूल इंडिकेटर देखकर उसने तुरंत प्रिया को आवाज़ दी। प्रिया, इसमें तो पेट्रोल फुल दिखा रहा है, लेकिन रात को तो पेट्रोल खत्म हो गया था। जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चली तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो चाहती थी कि आप लोग यहाँ आए। चलिए, गाड़ी में पेट्रोल है तो आप लोग निकलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अर्जुन और प्रिया अपनी कार से शहर की ओर निकल पड़े थे। अर्जुन ने खंडहर की ओर एक बार देखा। उसे ऐसा लगा जैसे खंडहर के टूटे हुए दरवाजे के पीछे एक परछाई खड़ी हुई है, और फिर अगले ही पल वो गायब हो गई। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अर्जुन और प्रिया रात को कभी भी सफ़र नहीं करते।